अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो मैं आप लोग को जैसा पता होगा 12th क्लास बिहार बोर्ड को कि एनुअल एग्ज़ाम का 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, जो मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आप लोग जल्द से जल्द मॉडल पेपर को देखें, क्योंकि मॉडल सेट से लगभग कई क्वेश्चन मिलते हैं। मॉडल पेपर से कई क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर देखें, क्योंकि यहाँ से अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बता दूं कि मॉडल पेपर में आपको 3 घंटा और 15 मिनट की टाइम दिए गए, जिसमें से फुल मार्क्स 70 क्वेश्चन, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन लगाना है और सब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहेगा। लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का रहता है उसमें 10 क्वेश्चन लगाना है, तो 35 और 10 में और 6 क्वेश्चन रहेगा। ये 6 क्वेश्चन रहेगा आपको 5 नंबर का, 6 क्वेश्चन आपको रहेगा 5 नंबर का, जिसमें से आपको लगाना है 3 क्वेश्चन लगाना है, तो लगभग 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। और आज से मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। आपको मॉडल पेपर 6 हो के जितने भी 6 से हिंदी, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलते हैं। तो देखिए, खाना में 70 क्वेश्चन 70 प्रश्न हैं, जिनके 35 प्रश्नों का उत्तर देना। 35 प्रश्नों से अधिक उत्तर देने पर 35 का ही मूल्यांकन होगा। आपको 35 क्वेश्चन से अधिक दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको सिर्फ उसमें 35 क्वेश्चन ही लगाना है। ठीक है। और खंड बा में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके लिए 2 अंकित प्रश्न निर्धारित है, जिनमें किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और इनके अतिरिक्त इस खंड के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रत्येक के 5 अंक निर्धारित है, जिनमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 6 अंकों में 3 पता 3 पाते 15 नंबर इधर और 10 नंबर 15 10 कितना हो गया, आपको मिल जाता है 15 10 15 और 10 25 नंबर, 35 नंबर उधर 70 नंबर, 35 नंबर 70 नंबर हो गया, 30 नंबर पर पेट को मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और एग्जाम में आपको मैं बता नोट्स है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। वहाँ पे मतलब किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक जैसे में हो गया, किसी तरह का भी मतलब चोरी कोई भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं लेके जाए जो वहाँ पे वर्जित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब बाई किलोग्राम। ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी राइट का सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा? W = m1 - sin θ, W = m sin θ, W = m cos θ। इसका राइट आंसर हो जाएगा W = m 1 - cos θ। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी माध्यम का अपेक्षिक परिवर्तनता ऑप्शन आर कितना होता है? तो ऑप्शन ए में है ऑप्शन प्लस ऑप्शन नॉट, ऑप्शन ए है ऑप्शन माइनस ऑप्शन नॉट, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी में ऑप्शन सी है ऑप्शन अपन में ऑप्शन नॉट, ऑप्शन डी है ऑप्शन क्रॉस ऑप्शन नॉट। तो किसी माध्यम का अपेक्षिक परिवर्तनता ऑप्शन आर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपन में ऑप्शन नॉट कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, किसी संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है? आवेश है, ऊर्जा है, विभवांतर है, धारिता है। तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो विभवांतर होता है। बल्कि आपको ये क्वेश्चन कई चैनलों पे आपको आवेश भी बोलता है, लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको जैसा बता दूं कि इसका विभवांतर ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, विभवांतर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक तार का प्रतिरोध R है और इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो एक तार का प्रतिरोध R है, तो इसे खींचकर आधा कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध मैं आपको बता दूं कि इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4R। कितना, तो 4R हो जाएगा इसका प्रतिरोध। 4R इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4R राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
छठा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। वायु में रखी गोलीय चालक की धारता समानुपाती होती है किसी द्रव्यमान के? ऑप्शन बी है त्रिज्या का, ऑप्शन सी है आयतन का, ऑप्शन डी है सतह के क्षेत्रफल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, त्रिज्या के। चलिए सातवां क्वेश्चन को चलते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा विद्यमान है तो समविभव क्या होगा? ऑप्शन ए है एक्स वाई तल में, ऑप्शन बी है एक्स जेड तल में, ऑप्शन सी है वाई जेड तल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि सेवें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाई जेड तल की दिशा। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है एक, तो उसमें से होता है एक्स वाई जेड, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर इसमें शायद नहीं है, लेकिन उसमें अगर क्वेश्चन अगले बार से मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है ऑप्शन ए सी स्क्वायर इन इनवर्स ए माइनस 2, और ऑप्शन बी है सी एन स्क्वायर ए माइनस 2, और ऑप्शन सी है सी एन इनवर्स एम के पावर माइनस 2, और ऑप्शन डी है सी एन एम के पावर माइनस 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एन स्क्वायर एन माइनस 1 और एम के पावर माइनस 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर से हो जाएगा फ्रेंड्स, इस ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो विद्युत सेतु की तार बनी होती है किसकी बनी? तांबा की, स्टील की, मैग्नीज की, तो लोहा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहाँ चला गया देखिए, कहाँ 8 नंबर क्वेश्चन था ना ये, 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा 9 नंबर मीटर सेतु तार बनी होती है तो ये मैग्नीज की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकन तीव्रता एम वेक्टर के बीच संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वेक्टर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, ठीक है। आपको मैं जल्दी से ले जाऊँ क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी हमें देखना है। देखिए अब फ्रेंड अब टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द की सभी क्वेश्चनों और सभी मॉडल पेपरों को देखना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 अनंत। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड्स कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, तो जानते ही होंगे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसे इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन डी इज दैट अनंत होगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन एम होता हो तो अंधारे आवर्धन क्या होगा? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी है एम स्क्वायर, ऑप्शन सी है एम क्यू, ऑप्शन डी एम के पावर 4। तो इसका किसी गोली दर्पण का पार्श्व आवर्धन एम है तो उसका अंधारे आवर्धन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एम स्क्वायर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग और लेमडा 1 है तथा लेमडा 2 है तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू लेमडा 1 बटा लेमडा 1 अपन और लेमडा 2, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? ऑप्शन बहुत भी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है परिवर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दो लेंस संपर्क में है तो सर्कुलर लेंस क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दो लेंस संपर्क में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश से किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक किसका होगा? लाल का, ऑप्शन बी है बैंगनी का, ऑप्शन सी है पीला का, ऑप्शन डी है नारंगी का। तो मैं जब कोई श्वेत प्रकाश से किरण प्रिज्म से गुजरती है, अगर प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा? तो देखिए विचलन कोण जो है सबसे अधिक प्रिज्म में से या फिर सूर्य का प्रकाश से निकलती है तो सबसे ज़्यादा विचलन क्या हमारा आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जानते हैं हमारे क्योंकि वो प्रकाश के बैंगनी रंग के विचलन के कारण, ठीक है। तो इसलिए बैंगनी रंग का जो विचलन होता है बहुत अधिक होता है, लाल रंग का कम होता है, और जब कांच से निकलता है तो लाल रंग का अधिक होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के जो चलते हैं। तो आर का त्रिज्या गोलीय संधारित्र समानुपाती होती है। तो
आर का त्रिज्या बोल रहा है गोलीय चालक के समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r। क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 4π1/4πε0r। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, C इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। तो विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है? बोल रहा है विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 2:3, ऑप्शन डी है 3:2। तो आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:1। कितना हो जाएगा फिर? तो 2:1 हो जाएगा इसे। ठीक है, देखिए अभी दिक्कत चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन को, आवेश का पुनर्वितरण क्षय होता है। आवेश, ऑप्शन ए है आवेश में, ऊर्जा में, ऑप्शन सी है मात्रा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आवेश का पुनर्वितरण क्षय किस में होता है? तो ऊर्जा में होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। समान धारिता वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा श्रेणी क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए है n, ऑप्शन बी है n², ऑप्शन सी n3, ऑप्शन डी है n⁴। तो समान धार प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात कितना? तो n² हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, n²। कितना? तो n²। जब चलिए एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0, ऑप्शन बी है Q/ε0, ऑप्शन डी है 2Q/ε0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला मेरा, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। तो इसका तो बोल रहा है कि टैंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर π/4। ऑप्शन बी कितना? बी इज राइट आंसर π/4 हो जाता है। ठीक है, चलिए बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया कि चौक कुंडली का शक्ति गुणा कितना होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 1/2। तो मैं बता दूं कि चौक कुंडली का शक्ति गुणा 0 होता है। कितना? तो 0 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन की ओर। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक कार्बन का अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसकी सहिष्णुता होगी, क्या होगी? एक कार्बन के प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, तो इसका सहिष्णुता क्या होगी? 5%, 10%, 20%, 15%। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 5%। चलिए ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फैराडे नियतांक किसका मात्रक? फैराडे नियतांक किसका मात्रक है? मोल कूलम इनवर्स, कूलम मोल इनवर्स, किलोग्राम कूलम इनवर्स, कूलम किलोग्राम इनवर्स। तो मैं आपको बता दूं फैराडे किसका, तो कूलम मोल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम मोल इनवर्स। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। शक्ति धारा परिपथ होता है, शुद्ध प्रतिरोधी होता है, शुद्ध प्रतिरोधी धारा, शुद्ध प्रेरक धारा, या फिर ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है शुद्ध प्रतिरोधी, ऑप्शन बी है शुद्ध धारती, ऑप्शन सी है शुद्ध प्रेरक, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध प्रतिरोधी। क्या हो जाएगा? शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होता है? तो शुद्ध प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं चुम्बकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, तो कितना होता है? तो π/2 होता है। कितना होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं विद्युत चुम्बक के बीच कितना होता है? तो π/2 होता है। 28 नंबर का बी इज राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समान फोकस दो लेंस संपर्क में प्रधान अक्ष पर रखे जाए तो समतुल्य लेंस कितना हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या? f/2। यदि समान फोकस दूरी की दो
लेंस अब संपर्क में समान अक्ष पर रखे जाए तो समतुल्य लेंस कितना होता है, 1/2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या है हमारा। एक एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग को आधा भाग को काला कर दिया गया है, उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। एक आकार बढ़ेगा, ऑप्शन ए। एक आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी है आकार घटेगा, ऑप्शन सी है तीव्रता, ऑप्शन सी है तीव्रता घटेगी, ऑप्शन डी है तीव्रता बढ़ेगी। तो एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग को काला कर दिया गया है तो उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगी, तो इसकी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, तीव्रता बढ़ेगी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार क्या बोले तो बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोले, सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी बोली। जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी बोलेगा तो आपको मैं बता दूँ कि कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ 25 सेंटीमीटर देखना है। क्या देखना है, 25 सेंटीमीटर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना देखना है, 25 सेंटीमीटर देखना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता पर, ऑप्शन डी धातु के कार्यफलन पर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। किस पे, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अल्फा कण होते हैं। ऑप्शन ए हीलियम के नाभिक, ऑप्शन बी है न्यूक्लियन, ऑप्शन सी है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो ये हीलियम नाभिक होते हैं। क्या, हीलियम नाभिक होते हैं। चलिए 34 क्वेश्चन क्या बोला, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या क्या होती है। तो ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2 या 2 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन इससे हो जा रहा है, पता नहीं कैसे हो जा रहा है, कहाँ है 34 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही शायद था लगता है। हाँ ये आगे ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होती है। कितने होती है, तो 2 होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा में संबंध होता है। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक तथा बीटा में क्या संबंध होता है, तो अल्फा तथा बीटा में संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस 1, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बी अपन में बी माइनस बीटा माइनस 1, ऑप्शन डी है 1 अपन में अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन में बीटा माइनस 1 नहीं। इसका ट्रांजिस्टर धारा गुणांक के लिए अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीटा अपन में बीटा प्लस 1। क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि तप्त धारा एमीटर में होता है, धारा व्युत्क्रमानुपाती विक्षेप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा व्युत्क्रमानुपाती विक्षेप। क्या, धारा व्युत्क्रमानुपाती विक्षेप, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन अच्छा बहुत मस्त क्वेश्चन है कि एल आर परिपत्र शक्ति गुणांक होता है, तो इसका मैं बता दूँ, इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, आर अपॉन में √r² प्लस w² इंटू एल स्क्वायर। क्या, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल परिपत्र शक्ति गुणांक क्या होता है, तो आर अपॉन में √r² प्लस w² इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 38 का मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, निम्नलिखित में से किसका वेतन क्षमता अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है कैथोड किरणें, ऑप्शन डी है गामा किरणें। तो मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से किसका वेतन क्षमता अधिकतम होगा, तो इसका आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। किसका, तो गामा किरणें का वेतन क्षमता सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन क्या बोला, द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर व्युत्क्रमानुपाती ए के पावर 1/3। क्या होता है, 1/3, और व्युत्क्रमानुपाती 1 आर अल्फा 1 ए का पावर 1/3, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, सूर्य ऊर्जा का कारण होता है, सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है गैसों का जलना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तीसरा राइट आंसर हो जाए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन बोल रहा है मेरा,
1 किलोग्राम मात्रा में तुल्य ऊर्जा लगभग कितने होती है? तो 1 किलोग्राम में मात्रा में तुल्य ऊर्जा लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 के पावर 13 जूल, ऑप्शन बी है 10 के पावर 15 जूल, ऑप्शन सी है 10 के पावर 17 जूल, ऑप्शन डी 10 के पावर 20 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम मात्रा में तुल्य ऊर्जा लगभग कितना होता है? तो 10 के पावर 17 जूल, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाँच अभिन्नत डायोड होता है, जेनर डायोड, LED डायोड, फोटो डायोड। ठीक है, तो इसका 5 अभिन्नत डायोड का राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। क्या हो जाएगा? जेनर डायोड। ठीक है फ्रेंड, राइट इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जेनर डायोड और फोटो डायोड। हाँ, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 क्यों चलते हैं। देखिए नैन गेट, इसे बहुत ही क्वेश्चन इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। नैन गेट, देखिए नैन गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। तो और गेट के लिए होता है A+B, और गेट के लिए हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन डी वाला देख रहे हैं, ऑप्शन जो है A+B इक्वल टू वाई। और नॉर गेट के लिए देख ऑप्शन बी देख रहे हैं, जो हो जाएगा A+B रैकरिंग इक्वल टू वाई। ये नॉर गेट के लिए, ठीक है। एंड गेट के लिए हो जाता है A डॉट बी इक्वल वाई। ठीक है, और नैंड गेट के लिए आंसर होता है A.B रैकरिंग इक्वल वाई। क्या होता है? A.B ऑफ रैकरिंग इक्वल रैकरिंग, जो रैकरिंग ऑप्शन ए दैट दिख रहा है। और इसे नैंड गेट के लिए बुलियन में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A.B रैकरिंग इक्वल वाई। चलिए 44 क्वेश्चन क्या है? तो मानव नेत्र का विवेदन क्षमता कितना होता है? देखिए कि मानव नेत्र का विवेचन जो 1 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेकेंड, 1 सेकेंड 30, ऑप्शन बी है 60 सेकेंड, ऑप्शन सी है 30 सेकेंड, ऑप्शन डी है 45 सेकेंड। तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है? तो 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियाँ हैं आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशि है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आवेश है, रैखिक संवेग है, कोणीय संवेग सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन क्या मेरा बोल रहा है? 46 क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, एल्कोहल का, ऑप्शन डी है सी है हीरा का। तो कि निम्नलिखित में अपवर्तनांक सबकी बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन में ये सब बोर्ड के ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड में मैं आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि भी आया ये क्वेश्चन आप मतलब समझ ठीक लगाते जाएगा। ठीक है, आप कॉपी में नोट किए जाएगा, वीडियो देख रहे हैं आप तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या समझे? चलिए 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है, उनके बीच कालांतर होता है, तो उनके बीच का कालांतर क्या होगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलते रहता है, परिवर्तन में होता रहता है, या फिर नियमित परिवर्तन करता है? ऑप्शन डी है आवर्ती परिवर्तन करता है। तो हम आपको बता दें कि जब दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है तो उनके बीच का कालांतर नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 47 का आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियत कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, चलिए 48 क्वेश्चन क्या बोला मेरा? गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी अपवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ऑप्शन इसका हम बता दें कि गर्म करने पर आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो उससे बढ़ेगा। और अगर अर्धचालक बोल देगा तो क्या? तो घटेगा। ये क्वेश्चन का आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन चालक बोलेगा तो बढ़ेगा और अर्धचालक बोलेगा तो घटेगा। तो इसका गर्म कर इसका 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घटता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 49 क्या बोला मैंने? चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से, समय से, कुंडली के प्रतिरोध से, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है तो किससे होता है? तो मैं आपको बता दूँ। ये चलिए क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताना। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेरा ये क्वेश्चन का रिप्लाई देना 49 का। ठीक है, 49 का क्वेश्चन मुझे रिप्लाई आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसके संरक्षण के परिणाम? किसके संरक्षण का परिणाम है? आवेश का, ऊर्जा का, चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों का, यानी कि बी ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का। तो हम बता दें कि 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके प्रेरण नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो इस बी इस राइट हो जाएगा ऊर्जा के। ठीक है, किसके? तो ऊर्जा के।
चलिए 51 क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। फोटोन द्रव्यमान होता है शून्य अनंत 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो फोटोन विराम का द्रव्यमान होता है, हम आपको बता दें कि इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। चलिए 52 क्वेश्चन क्या बोला मेरा कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 0.25 मीटर, 0.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 0.35 मीटर, ऑप्शन डी है 0.35 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता दें कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका ए राइट आंसर होगा 0.25 मीटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम नोट कर लीजिए। सामान्य संयोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लस डी अपन में एफ। क्या, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 प्लस डी अपन में एफ। ठीक है ना। चलिए 54 क्वेश्चन क्या बोला, आगे चलते हैं। तो हाँ देखिए, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन। तो अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना ये विवर्तन कहलाता है। क्या, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विवर्तन। ठीक है, विवर्तन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 55 हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हम आपको बता दें कि हीरा का अपवर्तनांक ऑप्शन ए है 24.41 डिग्री, ऑप्शन बी है 37.31 डिग्री, ऑप्शन डी बी है, ऑप्शन सी है 48.75 डिग्री, ऑप्शन डी है 41.14 डिग्री। ठीक है ना, तो इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24.41 डिग्री। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक ऑप्शन 24.41 डिग्री 41 डिग्री होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 56 क्वेश्चन क्या बोला, तो कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या हो जाएगी, शून्य से अनंत 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो कांच के समांतर सतह की पट्टी के फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा राइट आंसर। कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होती है, तो इसका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए से शून्य हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। मैं कन्फ्यूज हो रहा है मेरे को ये क्वेश्चन से, तो आप ज़रा इसको क्वेश्चन का आंसर हमें 56 का क्वेश्चन का आंसर हमें जाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए 57 क्वेश्चन, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, ऑप्शन ए है 1 माइनस म्यू इंटू ए, ऑप्शन बी है 1 माइनस ए इंटू म्यू, ऑप्शन सी है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऑप्शन डी है ए माइनस 1 इंटू म्यू। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक, क्या, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 क्वेश्चन को चलते हैं। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, फाई इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई, फाई इज इक्वल टू n पाई, फाई इज इक्वल टू 1 प्लस पाई। तो हमको बता जैसे कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई। ठीक है, फाई इज इक्वल टू n पाई, फाई इज टू n पाई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका ए इज राइट आंसर, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है ना, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रकाश के लिए फोटोन ऊर्जा की परास होती है, तो इसका हम बता दें, इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगी, तो प्रकाश के फोटोन ऊर्जा की परास होती है, तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कारण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन डी है कैथोड किरण का निकलना। तो क्वेश्चन बोला मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कारण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। क्या, प्रकाश पीछे हम बोला निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कारण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। जी, ऑप्शन सी राइट, प्रकाश का ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कारण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचल वेग से
जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन से का विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचल वेग से जा सकता है? तो वो है फोटोन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या फोटोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नाभि की खोज किसने की थी? तो नाभि की खोज किसने की थी? चलिए ये जो है क्वेश्चन एकदम बहुत ईजी है। चलिए ये आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। चलिए आप याद रख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए इसे हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, समझे, ठीक है। चलिए 63 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कौन सी राशि समान होती है? तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉन की कौन सी समान होती है? तो इसका आवेश जो है इसका समान होता है। क्या? तो आवेश समान होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज दैट, आवेश समान होता है। चलिए क्या बोला 64 कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I = 50 sin पाई टी है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? ये ऑप्शन ए है 50 पाई, ऑप्शन बी है 100 पाई, ऑप्शन सी है 25 पाई, ऑप्शन डी है 75 पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 पाई। कितना? 100 पाई, ठीक है ना, 100 पाई हो जाएगा। चलिए 65 की संख्या क्या बोल रहा है? जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो कितना होगा? ऑप्शन सी दैट आंसर हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी दैट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दोहरी तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बोल रहा है कि यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दोहरी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4433 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑप्शन सी दैट आंसर हो जाएगा 4433 4433 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ऑप्शन सी दैट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार किस लिए रखा जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा क्षय कम करने के लिए, ऑप्शन बी है मात्रा क्षय कम करने के लिए, ऑप्शन सी है आवेश क्षय कम करने के लिए। मेरे से ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार किस लिए रखा जाता है? तो ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए दैट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? उच्च ताप, अर्धचालक, उच्च दाब और संख्या परिवर्तन। तो लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो उच्च ताप, ठीक है ना, उच्च ताप। ऑप्शन ए दैट आंसर हो जाएगा। किसी अर्धचालक का ताप गुणक का मान होता है धनात्मक, शून्य, अनंत। क्या हो जाएगा? तो किसी अर्धचालक का तापमान गुना का मान होता है तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी बी इज दैट आंसर, 69 नंबर का बी इज दैट आंसर, ठीक है। चलिए एक रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु 1600 वर्ष है तो इसकी मध्य आयु क्या होगी? रेडियो एक्टिव की तत्व अर्ध आयु 16 वर्ष है, 1600 वर्ष है तो इसका अर्ध आयु क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज दैट आंसर हो जाएगा 2309 वर्ष। कितना? 2309 वर्ष। ऑप्शन ए इज दैट आंसर। चलिए पूरा 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन सब 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपको 2 नंबर वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्रता में संबंध लिखिए और विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपको इस तरह क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन का सोल्व करवा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और मैं और 5 सब्जेक्ट का जो है उसका भी मॉडल पेपर जैसे जैसे जारी हो चुका है और धीरे धीरे और मैं लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो इसको लाइक और थोड़ा शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपको, ठीक है, बाय।